हर हफ्ते 3-3 4-4 काम मिल रहे थे, तो और मैं डिस्टर्ब नहीं चल सकता था। एंड ऑफ द डे मुझे प्रोफेशनल लाइफ में आना था। क्यों आदिल अफेंड हुआ, क्या चीज़ में झगड़ा स्टार्ट हुआ, 6 घंटे लगे मुझे शूट देने में। मैं रो पड़ा, मेरे से हो ही नहीं रहा था। देखो, जैसे मैं पहले भी कहता था, लड़के को जाके आज संविधान ऐसा लड़कियों के ऊपर बन चुका है, लड़के को जाके इस संविधान में जाके न्याय पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 3 महीने लगे मुझे एक एफ करने में 67A का, जो शर्लिन ने ऑलरेडी राखी पे किया है, जिस केस पे राखी बाहर है बेल पे, जो हैबिचुअल क्रिमिनल आज वो प्रूव हो रही है। जैसे मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के पब्लिक को कह रहा था कि वीडियोज़ मैंने कभी भी नहीं बनाए, राखी का पेशा है न्यूड बनाना और उसको पोस्ट करना और इज्जत को नीलाम करना राखी का ये है। आज उसको लेके मैं पूरी पब्लिक के सामने प्रूफ भी दे रहा हूँ कि राखी सावंत पे FIR हुआ है 67A का, कि राखी ने बनाए हैं, राखी अपलोड किए हैं, राखी हैं, और इसका ये रहा सबूत। इस FIR में लिखा है साफ साफ, और मैं प्राउडली कह सकता हूँ ये मैंने नहीं किया है, ये राखी का पे। हर दिन पुलिस स्टेशन जाना पड़ा बिकॉज राखी ने मेरे पे झूठे जो केसेस लगाए, उसके चलते भी वो केस नहीं हो रहा था, कि वो सोच रहे थे कि एक काउंटर FIR करने वाला है। उसके बाद हर चीज़ का मैंने छोटी छोटी चीज़ का प्रूफ इकट्ठा करके दिया, विटनेसेस दे दिए 10 विटनेसेस को लेके जाके पुलिस स्टेशन में मेरी गाड़ी में उनको बैठ के उनके स्टेटमेंट्स करवाए। आज की डेट पे 8 लोगों का स्टेटमेंट हुआ है, 2 लोगों का होना बाकी है। एक 3 तारीख नवंबर को होगा, एक 6 तारीख को आने वाली है, बिकॉज वो थोड़ा बिजी चल रहे हैं। उनका स्टेटमेंट, इतनी मेहनत मैंने की है तब जाके मेरे पे FIR ये प्रॉपर रजिस्टर होकर राखी सावंत पे मुझे मिली है। कमिश्नर ऑफिस घुमाऊँ, DCP ऑफिस घुमाऊँ, ACP ऑफिस घुमाऊँ, पुलिस स्टेशन घुमाऊँ, हर दिन हर रात हर हफ्ते। देखो यही हो जाता है ना एंड ऑफ द डे, और क्या ही हो जाता है। देखो कितने दिन आप ये करोगे, जब आपको काम मिलना स्टार्ट हो गया, आप ये काम ठुकरा सकते हो, 2 काम ठुकरा सकते हो। जो आपको आके मुंबई जैसे शहर में आके जो स्ट्रगल करके सालों में काम नहीं कर सकते, जो वो मेरी नसीब, मैं ये बोलना चाहूँगा, मेरे अम्मी अब्बा, मेरे लोगों की, मेरे चाहने वालों की दुआ, मुझे जो हर हफ्ते 3-3 4-4 काम मिल रहे थे, तो और मैं डिस्टर्ब नहीं चल सकता था। एंड ऑफ द डे मुझे प्रोफेशनल लाइफ में आना था, फिर जाके मैंने प्रोजेक्ट्स भी साइन किए। मैंने सोचा एंड ऑफ द डे मुझे नींद 2 से 3 घंटे मिलेगी, दिन मुझे बड़ा लगेगा। हाँ, मुझे मेरा करियर अभी प्रोफेशनल पे भी भागना पड़ेगा और मेरे करियर पे भी, पर्सनल लाइफ में भी जाना पड़ेगा, और दोनों में मैनेज करके चल रहा हूँ। एंड ऑफ द डे मुझे नींद कम मिलती है, 2-3 घंटा मैं दिन में सोता हूँ, खाना पीने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। हाँ, लेकिन मेरा बैटल है, मैं दोनों चीज़ को बैलेंस करके चल रहा हूँ और चलते भी रहूँगा जब तक मुझे यहाँ न्याय नहीं मिल जाए। देखिए, टीज़र इज़ ऑल अबाउट, जैसे दूसरी चीज़ें बनती है जो ऑलरेडी पता है, ये नहीं है क्यों क्या हुआ, क्या चीज़ हुई, क्यों आदिल अफेंड हुआ, क्या चीज़ में झगड़ा स्टार्ट हुआ, कैसे आदिल को फ्रेम करके जेल भेजा गया, ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। देखो, अगर पूरी मेरी ज़िंदगी जो जो मैंने झेला है सिचुएशन, वो तो दिखाने जाऊँगा तो मुझे लगता है मुझे एक 50 एपिसोड की वेब सीरीज़ भी कम पड़ जाएगी। लेकिन 3 दिन का शूट करके, डेढ़ साल की स्टोरी को लिख के, डायरेक्टर को समझा के, उसको 3 दिन के लिए शूट करके, वो 3 दिन का शूट 4 मिनट में लाना बहुत बड़ा टास्क है, लेकिन लाया है। आपको इतना तो समझ ही आ जाएगा कि आदिल ने क्या फेस किया है, कैसे फेस किया है, और क्या क्या उसके साथ हुआ है। एक सबसे अहम बात मैं आपको चैनल को ये बताना चाहूँगा, जो भी मैंने रियल ज़िंदगी में कपड़े पहने थे, मेरा आउटफिट रहा है, वही आउटफिट को मैंने कैरी किया है उस गाने में। जिस दिन मैं जेल में अरेस्ट हुआ था, मेरा येलो कलर का कॉस्ट्यूम था, मैं जिम में जो पहनता था ब्लैक कलर का टी-शर्ट वही पहनता था। जितनी भी सिचुएशन मैंने गाने में शूट किए, उसी कपड़ों में शूट किए, उसी हेयर स्टाइल में शूट किया है, उसी एंगल में शूट किया, उसी बियर्ड के साथ मैंने शूट किया है। आई हैव जस्ट लिव दैट कैरेक्टर। जब मैं तोहफे दिया हूँ तो मैंने क्या कपड़े पहने थे, आप जाके गूगल में देख सकते हो। उसी फोटोज़ के साथ जो मेरा बॉडी लैंग्वेज था, आपको सेम टू सेम यहाँ मिलेगा। आपको लगेगा कि ये पुराना ही आदिल का वीडियो हम लोग देख रहे हैं। गाड़ी, हर चीज़ आपको सेम मिलेगी। एक भी चीज़ आप पुरानी फ़ोटो देख के ये नहीं बोल सकते ये इसमें चेंज है। तो बैठ के कॉस्ट्यूम में भी इतना टाइम लगा था कि मैंने मैसूर से जो भी मेरे कपड़े थे, यहाँ पे जो भी कपड़े थे, पूरे इकट्ठे किए, उसी कपड़ों को मैंने पहन के शूट किया है। 25 आर्टिस्ट को मिले थे, आर्टिस्ट नहीं मिल रही थी। उसके बाद जाके जब इनको मिले, लुक टेस्ट हुआ, डायलॉग्स दिए, समझाया गया, जब इनसे काम निकाला गया, हाँ, राखी तो नहीं बन सकती, राखी का सिमिलर कैरेक्टर मिला है हमें, बिकॉज राखी जैसा ठग तो इस दुनिया में कोई नहीं है। और वो भी मुझे डिफिकल्ट नहीं लगा। जब ऑन सेट ये सिचुएशन जीना स्टार्ट हुआ ना, मेरे लिए एक बात बताऊँ, एक सिचुएशन आई थी, जेल की सिचुएशन, जब जेल शूट कर रहे थे, जैसे घर में मुझे ट्रैप करके अरेस्ट किया गया था। आप लोग बिलीव नहीं करोगे,
6 घंटे लगे मुझे शूट देने में, मैं रो पड़ा, मेरे से हो ही नहीं रहा था, मैं इतना उस सिचुएशन में चला गया वापस। मेरी टीम, डायरेक्टर, साहिब भाई, सब लोग दे हैव कंसोल्ड मी, बिठा के करो, दोबारा किया तो दोबारा वही हालत। तो उन्होंने प्रॉपरली मुझे 3 घंटे का ब्रेक दे दिया, प्रॉपरली मुझे 3 घंटे का ब्रेक दिया। उसके बाद चीज़ें हुई, उसके बाद थोड़ा सेटल हुआ, उसके बाद मैंने जाके वो टेक दिया। बहुत डिफिकल्ट रहा है मुझे वो टेक देने में, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं एक बात बोलूँ, ये गाना बनाने का मकसद भी था कि दो ही चीज़ दिखाना, क्यों चीज़ें बिगड़ी, आदिल कैसे अरेस्ट हुआ, दो ही चीज़ें बनाने का मकसद है। यही चीज़ पे गाना बना है, आपको समझ आ जाएगा। नहीं समझ आएगा तो मैं नेक्स्ट इंटरव्यू में ज़रूर बताऊंगा उसके बारे में आपको डिटेल में। मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ पब्लिक का, ऑडियंस का। आज के दिन जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, जैसे नवरात्रि में गया था, जब मेरा पोस्टर लगता है, जब मैं वहाँ पे जाता हूँ तो लोग बोलते हैं 1000 लोगों का ये था, क्या बोलते हैं उसको, इवेंट था, जब तुम्हारे पोस्टर लगे 1000-1500 लोग एक्स्ट्रा जुड़ गए, तो मुझे इतना प्राउड फील करता हूँ। जो मुझे प्यार देने आते हैं और मैं उधर जाता हूँ तो मुझे खींचते हैं, मुझसे बात करते हैं, मुझे प्यार बतौरते हैं, मुझे जो करते हैं वो लोग, मैं इतना बड़ा आभारी हूँ इन लोगों का कि इतना सारा सपोर्ट देने के लिए मैं बहुत 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 शुक्रिया करता हूँ उन लोगों का। आने के लिए तो मैं बहुत लोगों के साथ नज़र आऊँगा, बहुत लोगों के साथ, बट हाँ, जब वो वक्त आएगा तो मैं ज़रूर उस चीज़ों को बताऊंगा। मैं दूसरों की तरह शो ऑफ नहीं हूँ कि आज बताऊंगा फिर कल आएगा। जब चीज़ें आएंगी उसके बारे में बात करूंगा। सबसे बड़ा मेरा बैटल है ये, इस पे मुझे न्याय मिल जाए, सबसे बड़ी बात मेरी यही है। आज के दिन में कभी भी नहीं चाहता लोग ये बोले कि पब्लिसिटी के चक्कर में, बिल्कुल नहीं। मेरी ज़िंदगी, मेरा 6 महीना, मेरी जेल, ज़िंदगी में मत भूलना आप लोग, जो मैंने फेस किया है। जो आप वो पंडाल की बात कर रही हैं, जहाँ राखी जाके ही उस पंडाल में, और मैं जो पंडाल में सेम गया था, फुटेज देख लेना। लोग मेरे मिलने के लिए बाहर जो मेरी हालत की है, मेरा कुर्ता फाड़ दिए थे लोग, मेरा कुर्ता फाड़ दिए थे लोग। आई हैड लिटरली, मेरा फटा हुआ कुर्ते को लेके मैं आया हूँ गाड़ी में बैठ के। जो जो प्यार करते हैं ना, सच्चाई की वजह से मुझे प्यार करते हैं, ठग के वजह से नहीं। वो जो भी निकले वो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। पंडाल के बाहर जो मुझे प्यार मिलता है ना, वो मुझे बहुत मैटर करता है लोगों का, मुझे बहुत, वो मेरी स्ट्रेंथ है, वो मेरा स्टारडम है, वो मेरे फैंस हैं, मुझे बहुत मैटर करते हैं इन चीज़ों को। और तुम जाके देखो, कोई भी पंडाल में कहीं भी, मैं राखी तरह तैयार होके, स्टाइल करके, और जिम जाके शो ऑफ करता हूँ। मैं बहुत सिंपल जाता हूँ, नॉर्मल कुर्ता, नॉर्मल पैंट, नॉर्मल बाल, एक नॉर्मल स्लीपर्स पहन के चले जाता हूँ मैं। आई एम वेरी सिंपल। हाँ, रही बात वेब सीरीज़ या मूवीज़ की, चीज़ें तो चल रही है, मैं ये ना तो नहीं बोल सकता बिकॉज झूठ हो जाएगा। चीज़ें मेरी चल रही है, एक दो का नरेशन भी चल रहा है। हाँ, कुछ ना कुछ एक करूँगा मैं। बहुत बार रोया हूँ मैं। जब मेरा तोहफे का टाइम आया, दिया, टेक हुआ, बैठ गया मैं, लोग पूछे मुझे आके कि क्या हो, मैं बोला नहीं यार, मैं नहीं डिज़र्व करता था ये लाइफ। ये लम्हे जो मैं एक्ट करके अब दिखा रहा हूँ ना, ये रियल लम्हे मैंने जिए हैं। मैं नहीं डिज़र्व करता था यार, मैं ये नहीं डिज़र्व करता था लाइफ। क्यों मेरे साथ ये हुआ, मैंने क्या बिगाड़ा उसका। राखी, ठगना ज़्यादा हो गया, जाओ जेल, बिता के आओ, थोड़ा पता चलेगा आपको दर्द क्या होता है चीज़ों का। उसके बाद थोड़ी सुधर के ज़िंदगी अगली की, बाकी की जो है, लोगों का ठगना छोड़ के कर लो। तुम रावण बन के एंटरटेन करो, तुम मिलिट्री के कपड़े पहन के एंटरटेन, मुझे कोई लेना देना है। जब तक तुम लोगों को ना ठगो और तुम एंटरटेनमेंट करो, तुम करो, तुम क्रिमिनल मत बनो। आपको बहुत जल्द एक न्यूज़ मिलेगी, बहुत बड़ी, पूरी देश को एक न्यूज़ मिलेगी कि राखी के साथ क्या होने वाला है। मैं तो इनडायरेक्टली आपको सब कुछ बता चुका हूँ इंटरव्यू में। थैंक यू फॉर स्टैंडिंग बाय मी। मुझे बहुत सारा प्यार दो, मैं प्यार काबिल हूँ कि मैं आपका प्यार लूँ, और मैं इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ आपको कभी भी नाराज़ नहीं करूँगा। आपने सिर्फ दुख दर्द इस साइड का आदिल को देखा है, अभी एंटरटेनमेंट में भी देखो आदिल आपको कितना एंटरटेन कर सकता है। कभी भी आपको कुछ भी कमी लगी तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं इम्प्रूव करूँगा अपने आप को। और एक नया साइड, नया दौर, नई खुशियाँ मेरी ज़िंदगी में आने वाले हैं। चलो मेरे साथ, ये भी ज़िंदगी मेरे साथ जियो गाइस। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।